ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत साहिब बच्चों, ये संसार माया रूपी है। इसमें सभी के सभी खेल माया के हैं। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो कुछ कल्पना है और संसार के रूप में देखते हैं तो वो हकीकत है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संसार माया में लिप्त है और माया के कारण ये लोग एक दूसरे में कटबट के मर जाते हैं और माया यहाँ की यहाँ धरी धराई रह जाती है। किसी के साथ कुछ नहीं चलना। एक बार 4 चोर चोरी करने के लिए निकले। वो एक गांव में या एक शहर में गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ धन माल चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद जंगल में जाकर बैठ गई। जंगल में जाने के बाद चारों को भूख लग गई। भूख लगने पे चारों चोरों ने मन में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। चारों चोर आपस में वार्तालाप करी कि आप 2 आदमी जाइए और शहर से लड्डू ले आओ और 2 हम इस धन की रखवाली यहाँ पर बैठ जाएं। जब 2 चोर शहर की ओर चलते हैं तो रास्ते में अंदर से बेईमाना जाग जाता है और दोनों चोर सोचने लगे कि अगर हम इन लड्डुओं में जहर मिलाकर ले जाएं तो वो दोनों चोर वो लड्डू खाकर मर जाएंगे और सारा धन माल हमारे पास रह जाएगा। और जो जंगल में धन की रखवाली बैठे थे वो चोर सोचने लगे, उनके अंदर बेईमाना ऐसा जागा। वो कहने लगे कि वो दोनों आए, तब आते ही और हम तैयार रहे। वो जब बैठे और बैठते ही उनके सिर में ऐसे कोई लकड़ों की मारो, लाठियां मारो ताकि वो मर जाए और धन माल हमारे रह जाए। इस कहानी को सुनकर आपको विचार लगाना है कि देखो माया क्या खेल रचाती है। माया ने उनके अंदर कैसे पाप उदय कर दिया दोनों तरफ। अब 2 चोर शहर में जाकर लड्डू लेकर आए, उसमें जहर मिला दिया और ज्यों ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनका धन माल रखा हुआ था, जाकर बैठ के कहने लगे कि लो भाइयों, अब हम लड्डू खाते हैं। वो दोनों चोर खड़े हुए और हाथ में उनके लाठियां थी और दोनों के सिर में लाठियां मारी तो वो दोनों चोर मर गए। वो दोनों चोर मरने के बाद उन्होंने कहा और सोचा कि अब ये दोनों का काम तो बना दिया है और अब ये धन माल हम दोनों के पास रह जाएगा। सज्जन पुरुषों, याद रखो इस बात को, जब हमारे अंदर ऐसा लोभ जाग जाता है तो वो इंसान का गला कटा देता है। तब उन दोनों चोरों ने जहर के लड्डू खाए और वो लड्डू खाते ही वहाँ के वहाँ लेट गए। धन माल कहाँ रहा? वो वहीं पड़ा रह गया और चारों अपने बेईमाने से, अपने लोभ के कारण चारों आपस में ही मर गए। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा है कि आप लोगों को ज्ञान हो जाए। कई बार हम सोचते हैं और देखते हैं बाप बेटे में धन माया के लिए झगड़ा होता है, किसी बहन भाई में भी होता है, किसी जगह भाई भाई में भी होता है, रिश्तेदार में भी होता है। ऐसे प्रकार झगड़ा करने वाले एक दूसरे को मार देते हैं
और वो जेल में चले जाते हैं। कुछ लोग जेल में जाकर मर जाते हैं और वो धन माया यहाँ की यहाँ पड़ी रह जाती है। न साथ ज़मीन चलती है, न धन माया चलती है, न कोई किसी प्रकार का कोई साथी चलता है। सब छोड़कर चलना है। इसलिए आपको प्रेरणा लेनी है कि यहाँ का माल, यहाँ का धन यहाँ पड़ा रह जाएगा और हमारे साथ जाने वाली एक ही चीज़ है, वो नेकी। जिसने बदी करी वो अपना सब कुछ यहाँ मिटा कर चला जाता है, और जिसने नेकी करी वो नेक कमाई के कारण दुनिया में अपना नाम चमका कर चला जाता है। वो चला जाता है, उनका नाम कभी नहीं जाता। इसलिए इस कहानी से आपको प्रेरणा लेनी है कि आपको घर में झगड़ा नहीं करना। अगर किसी के पास ज़मीन जायदाद या पैसे धन दौलत हैं तो झगड़ा मत करना, ये यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा। तुम अपनी मर्यादा, नियम, कानून, कायदे पे रहो। जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ होता है, जिसके कर्म में जो लिखा हुआ होता है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको मिल जाता है। भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं। अगर यही हम विचारधारा कर लें तो हम अपना कमा कर खाएं, अपने ही कमाई है वो ही हमारे पास रहेगी, बाकी नहीं। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। सत साहिब।